हेलो दोस्तों, सुबह वाली वीडियो देख के मज़ा आया ना जनरल साइंस की। चलो एप्टीट्यूड के भी कुछ मज़ेदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब अगर आपको देखो ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्स रेशो वाई आपको गिवन है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने का आप सिंपल मेथड पता क्या है? देखो, आप एक्स को 3 मान लो, वाई को 4 मान लो, यहाँ पे पुट कर दो। जहाँ पे भी रेशियो निकालनी हो ना, वहाँ पे एज इट इज मान लो, एक्स को 3 वाई को 4 पुट करो। तो पुट करोगे तो कितना आएगा? 18 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 8, दैट इज 10। कितना हो गया? ये हो गया आपका 54 डिवाइडेड बाय 10, 27 बाय 5। तो सी इज द राइट आंसर। What number should be subtracted from each of the numbers so that the remainders may be in proportion? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो 18 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 24 माइनस एक्स। अगर आप कोई नंबर ऐसा सब्ट्रैक्ट करते हो जिससे कि ये दोनों और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में हो जाए, 28 माइनस एक्स अपॉन 38 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 3 आ जाएगी। या फिर इसको पुट करके भी सोल्व कर सकते हो। 3 आपने देखो सब्ट्रैक्ट, आप ना ऑप्शंस उठाओ, ऑप्शन में से मान लो आप 3 उठाते हो, तो 3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है इन नंबर में से। तो कितना हो जाएगा? 15, 21, 20, 25 एंड 35। ठीक है, अब आप देखोगे 15 को 21 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5/7। 25 को 35 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5/7। तो दोनों रेशियो एक है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। The average age of 3 girls is 24. If their ages are in the ratio of this, find the age of youngest girl. अब देखो, 3 गर्ल की एवरेज कितनी है? 24। तो उनका सम कितना हो गया एजेस का? 24 इंटू 3। अब एजेस का रेशो कितना गिवन है? 5:6:7। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप? 5:6:7 इनका रेशो है और इनका सम है 24 इंटू 7। तो आप इनको ऐड करो, 6 5 11, 11 7 18। तो 24 इंटू 3/18 कर दो। क्योंकि देखो, आप पता क्या करो, इसको यूनिटरी मेथड से हमेशा सोल्व करो। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम कि जितना सम आपको पता है बट आपको उसका इंडिविजुअल रेशियो भी पता है। ये कुछ या तो हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, वही हमने फाइंड आउट करना है कितने से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इन तीनों का सम है, तीनों को सम करके टोटल सम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो 20 कितना आ गया? 24 और 28। तो यंगेस्ट की एज कितनी आ गई? 20। बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, XYZ share a sum of money in the ratio of this if Z receives ₹25 more than X। ठीक है, तो आपको देखो रेशो गिवन है 11 रेशो 13 रेशो 16 गिवन है एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो आपको एक चीज गिवन है कि जेड एक्स से ज्यादा कितना उसके पास मनी है, जेड रिसीव्स मोर देन 25 रुपीज देन एक्स। तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो 5 दिखा रहा है, रेशो ज्यादा है। अब ये किसी से मल्टीप्लाई हो रही होगी, वही आपने फाइंड आउट करनी है। टोटल कितना है? 25 ज्यादा है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक यूनिट 5 के बराबर है। तो आपने कितना फाइंड आउट करना? फाइंड द टोटल मनी शेयर। टोटल मनी कैसे निकालोगे? देखो, एक्स वाई जेड को ऐड करो, कितना आ गया? ये 13 14 24, 24 6 30 40। ठीक है, और एक यूनिट किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो कितना हो गया? 200। The speeds of the 3 cars are in the ratio of this. Find the ratio of the time taken by them to travel the same distance. तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको रेशो कितना गिवन है? 3:4:5। अब आपने क्या निकालना है? फाइंड द रेशो ऑफ द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो T/D निकालना है आपने। तो ये क्या करोगे आप? इनको 1/3 कर दोगे। ठीक है, इनका ऑपोजिट कर दोगे ना, रेसिप्रोकल कर दोगे ये निकालने के लिए। 1/4:1/5। तो आप इसको निकालोगे तो बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। अब एक एलओए है, ठीक है, उसमें कॉपर और निकल किस रेशो में? 3:7 में है। आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू बी मेल्टेड विद 28 kg ऑफ निकल। ठीक है, देखो कॉपर निकल है 3:7 में है। ठीक है, आपको निकल का टोटल पता है 28, तो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो आपका कॉपर कितना हो गया? 12 हो गया।
The ratio of income of A to that of B is 7:5 and the expenditure of A to that of B is 3:2। देखो इनकम A और B का दिया हुआ है, ठीक है, 7:5 है। एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर है 3:2। सबसे पहले जब आपने दो रेशियोज को एक साथ में इक्वेट करना है तो आपने उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको सेम कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना 2, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना 1, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और ये कितना हो जाएगा 4। अब वो क्या बोल रहा है आपको, दोनों एट द लास्ट कितना सेव करते हैं, 500 रुपया सेव करते हैं। तो कितना, अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 - 6 कितना 1, 5 - 4 कितना 1, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 500 के बराबर आ गया, ठीक है। तो एक ही आपने क्या निकालना है, इनकम निकालना है, तो इसको 500, 1 यूनिट 500 के बराबर है, ये 7 यूनिट है, तो टोटल कितने हो गए, 3500 यूनिट हो गए। डी इज द राइट आंसर आ गया। ₹200 कंटेन द बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, देखो 1 रुपी है, 1 पैसा, ठीक है, पैसा, ठीक है, 3 है आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स। बॉक्स कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा, 1 रुपी, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। इसके कितने 3:4:5 के रूप में है। अब आप इसको सारे को रुपीस में ले जाओ पहले, तो ये कितने होंगे, 3 × 1 3 रुपए, ठीक है। 4 × 50 पैसा कितना हो गया, 2 रुपए, 4/2 हो जाएगा क्योंकि 4 × 50 पैसा, तो कितना हो गया 4 × 50/100, क्योंकि आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे आप 5 को करो, 5 × 25 × 100, तो कितना आ जाएगा 5/4। अब इसको आप रेशो बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 12:8:5, टोटल कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब आपको पता है कि ये 25 यूनिट है, तो ये किसी से मल्टीप्लाई होके 200 बनेंगे, ठीक है। तो टोटल 200 रुपीज है ना, तो ये टोटल 200 रुपीज है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास 50 पैसे के कितने आ गए, 64 रुपीज हो गए, ठीक है। जैसे आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 रुपीज हो गए, और आपके पास पैसे कितने हो गए 64 रुपीज के, 128। 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी इज द राइट आंसर। 40% ऑफ मैंस डेली आउटपुट इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकंड मैंस डेली आउटपुट। देखो 40% ऑफ अ मैंस डेली आउटपुट इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकंड मैन, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो गया। अब देखो, अब आपने क्या करना है, इसमें देखो रेशियो आपने मैन अपॉन सेकंड मैन का रेशियो बनाना है, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 / 40, तो कितना हो गया 3/2। तो मैन का आपको गिवन है कि मैन का कितना है 1440 ट्वाइस बनाता है वो, ठीक है। तो मैन को इससे इक्वेट कर दो, ये 3 यूनिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसको डिवाइड करो, 1440 / 3 करो तो कितना हो गया, 3 × 12 और 480 हो गया। अब इसको आप 480 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये 960 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर रेशियो में है 1:5 की रेशियो में है, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल 24 लीटर है, तो ये कितना हो गया 6 हो गया टोटल। 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 यूनिट 4 के बराबर हो गया, तो मिल्क कितना हुआ 4 और वाटर कितना हो गया 20, टोटल 24 हो गया ना। अब चलो, अब वो क्या बोलता है कि 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर रिप्लेस्ड। अब 6 लीटर मिक्सचर यहाँ से रिप्लेस करोगे, अगर आप 6 लीटर मिक्सचर रिप्लेस करते हो तो 1 लीटर आप मिल्क रिप्लेस करते हो और 5 लीटर आप वाटर रिप्लेस करते हो। तो यहाँ पे कितना रह गया, इसमें से 1 कम हो गया, 3 रह गया, और यहाँ से 20 - 5 15 रह गया। बट आपने 6 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, रिप्लेस बाय 6 लीटर ऑफ मिल्क। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें 6 ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो गया 9:15 हो गया। तो इसको आप रिएक्शन करो 3:5, तो ए इज द राइट आंसर। चलो, ये था बड़ा ही मजेदार वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, ओके, एंजॉय करो, थैंक यू।